Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। यानी कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डिफ़ाइन कर चुके हैं। दोबारा से उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द regulation of amount of water and salts in blood and other body fluids other body fluids। यानी कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करना, और इसके अलावा बॉडी के बाकी जो फ्लूइड्स हैं, प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, इसके अलावा अदर बॉडी फ्लूइड्स में अगर हम बात करें तो लिम्फ आ जाता है हमारे पास, टिश्यू फ्लूइड है, इन सब के अंदर वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन करना, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर किडनी अपना रोल किस तरह से प्ले करती है। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर जो भी वाटर है, अगर वो वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है बॉडी में से, बॉडी टिश्यूज़ में से, तो उस केस में बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है वो हाइपरटोनिक हो जाएंगी, यानी सॉल्ट्स ज़्यादा है और पानी जो कम है। और अगर बॉडी के अंदर जो है वो इसके ऑपोजिट प्रोसेस होता है, तो बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक हो जाएंगी। तो बॉडी के अंदर हाइपर या हाइपरटोनिक कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब किडनीज़ क्या करती है? किडनीज़ जो है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द वाटर यूरिन की प्रोडक्शन करवाती है। तो बॉडी के अंदर जो बनने वाला यूरिन होता है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो होगा हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन। अब हाइपोटोनिक यूरिन कब बनेगा? जब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा होगा। अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर होगा, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने पानी ज़्यादा पी लिया है, तो पानी ज़्यादा पिएगा तो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ के पास जो वाटर का लेवल है, वाटर कंटेंट जो है वो हाई हो जाएगा। अब उस हाई लेवल को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी है वो क्या करेगी, जो किडनी है, किडनी विल रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। जहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन में हमें पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस में जैसे ही फिल्ट्रेट मूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट मूव करते हैं, तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। तो इस केस में जब आप एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर करते हैं, जब हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड विल बी विल बी रिमूव्ड। और रिमूव किस शक्ल में किया जाएगा? यूरिन की शक्ल में किया जाएगा। अब क्योंकि यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा है, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, आयंस, ये चीज़ें कम है, तो यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो होगा हाइपोटोनिक। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो हमारे पास हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन भी होती है बॉडी के अंदर, हाइपरटोनिक यूरिन। अब ये जो हाइपरटोनिक यूरिन है, ये कब बनेगा? जब हम लेस इनटेक ऑफ वाटर करेंगे, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल किया है, पूरे दिन में बहुत कम पानी पिया है। तो अगर कोई इंसान वाटर का इंटेक कम कर रहा है तो उस केस में हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। हाइपरटोनिक क्यों बनेगा? क्योंकि जो भी बॉडी है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल स्टोर वाटर टू मेंटेन इट्स लेवल। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा? जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन था वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जाएगा? रीएब्जॉर्ब किया जाएगा दोबारा से ब्लड कैपिलरीज जो सराउंडिंग में मौजूद थी उनके अंदर, ताकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो टिश्यूज़ हैं,
उनके अंदर वाटर का लेवल नॉर्मलाइज किया जा सके और कम पानी को बॉडी से रिमूव किया जाए यूरिन की शक्ल में। तो इस केस में हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो होगा हाइपरटोनिक। जब हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, उस केस में हमारी बॉडी हाइपरटोनिक यूरिन बनाती है। और अगर हम लेस इनटेक ऑफ वाटर कर रहे हैं तो उस केस में बॉडी हाइपरटोनिक यूरिन बनाती है। दोनों ही केस में बॉडी वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करेगी, ताकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा सूटेबल रहे फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है वो अंडर द हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्या होता है? सारे का सारा प्रोसेस होता है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। अंडर हार्मोनल कंट्रोल यानी कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, और जो हार्मोन्स क्या करते हैं, सारे के सारे हेल्प आउट करते हैं कि कंट्रोल कर सकें कि बॉडी के अंदर यूरिन हाइपोटोनिक बनेगा या हाइपरटोनिक बनेगा। अब ये हमारे पास हार्मोन कौन से हैं जो क्या करते हैं बॉडी के अंदर जो वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। ये जो हमारे पास हार्मोन है, इन हार्मोन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को और सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन करते हैं। होप सो यहाँ तक जो है वो आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.